हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की पहली दो एक्सरसाइज हमने कर ली थी और सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉयड का फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं और ये है तुम्हारे सामने आज का क्वेश्चन नंबर 2। Given that P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 and R 9, 8, -10 are कोलिनियर। हमें यह बता रखा है कि P, Q, R कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर हैं। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, यानी P और R के ज्वाइन को Q किस रेशो में डिवाइड करता है, हमें वो रेशो पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में भी किए हुए हैं। हम उसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे तुम 10th क्लास में करते थे। तो हम सबसे पहले तो 3 पॉइंट्स लिखेंगे। गिवन P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 और R 9, 8, -10। अब हम इस तरह से मान सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के कि P यहां पर है 3, 2, -4। अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। Q यहां पर है 5, 4, -6 और R यहां पर है 9, 8, -10। इस तरह हम मान सकते हैं। और अब हम मान लेते हैं कि Q जो है वो P R के ज्वाइन को K:1 की रेशो में बांट रहा है। तो अगर हमने ये डायग्राम बना ली तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हमने कहना है लेट Q डिवाइड्स PR इन द रेशो K:1 एज शोन। एज शोन कह के हम इस डायग्राम को भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा बना लेते हैं, ताकि हम डायरेक्टली डायग्राम में दिखाई गई चीजों को इसी तरह यूज कर सकें। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से जो Q का x कोऑर्डिनेट है 5, वो किसके बराबर होगा? K × 9 यानी 9K 1 × 3 + 3 अपॉन K + 1। 4 किसके बराबर होगा? इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट्स के साथ करेंगे। और -6 किसके बराबर होगा? इसी तरह हम z कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ K पता करना है, जो कि इससे मालूम हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 के पास K + 1 को भेजो तो क्या बन जाएगा? 5K + 5 = 9K + 3। उसके बाद 9K इस तरफ आ गया, 5 उस तरफ चला गया। तो 5K - 9K = 3 - 5 मीन्स -4K = -2। माइनस से माइनस कैंसल, K की वैल्यू आ गई। देखो 4 इस तरफ जाएगा तो 2/4 यानी 1/2। तो K की वैल्यू 1/2 आ गई। K की वैल्यू 1/2 आ गई तो फिर रेशो K:1 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज, रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में पूछी गई रेशो है वो जो चाहिए, K:1 यानी 1/2:1। और अब रेशियो है तो 1/2 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम 2 से यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो आ जाएगा 1:2
2। तो ये हमारी रेशो हो गई जो हमें चाहिए थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो इन विच YZ plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है YZ प्लेन द्वारा। तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगी ये हमें पता लगाना है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे, गिवन दो पॉइंट्स हैं, एक को ए एक को बी कह देते हैं। ए पॉइंट है -2, 4, 7 एंड बी 3, -5, 8। अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ भी आ जाए। एक हमारे पास प्लेन है, इस तरह से हमने प्लेन बना लिया। मान लो ये YZ प्लेन है। थोड़ी डायग्राम, मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए माफ करना। इसको YZ प्लेन मान लो, एक एक्सिस Y एक एक्सिस Z। तो इस तरह से A और B ये पॉइंट है और ये पॉइंट है P मान लो। इस लाइन सेगमेंट और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, 7। इसको लिख दिया हमने YZ प्लेन। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5, 8। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो YZ प्लेन है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 B, C। ये नॉन जीरो होंगे ना YZ, क्योंकि YZ है, X तो 0 है। और मान लो ये किस रेशियो में बांट रहा है पूरी इस लाइन को? हम मान लेते हैं ये बांट रहा है K:1 की रेशियो में। ये थोड़ा सा मैंने छोटा बना लिया, गड़बड़ कर दी। तुम थोड़ा बड़ा बनाना ताकि K:1 दिखाई दे सके प्रॉपरली। तो हमने ये डायग्राम बना ली और मान लिया कि K:1 की रेशियो में P जो है वो डिवाइड कर रहा है, यानी कि YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे लेट P 0, B, C डिवाइड्स join of A and B in ratio K:1 एज शोन। जब भी डायग्राम बनाओ स्टूडेंट्स एज शोन लिख दो ताकि जो भी डायग्राम में हो हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकें। 0, B, C का मतलब ही यही है कि ये YZ प्लेन पर पॉइंट है। तो अब बाय सेक्शन फॉर्मूला इसका जो x कोऑर्डिनेट है, देखो 0 है, तो 0 किसके बराबर होगा? K इंटू इसके साथ 3K, फिर 1 -2 से मल्टीप्लाई -2 अपॉन K+1। अब K+1 को उधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3K -2 = 0, क्योंकि K+1 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 3K किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। और K की वैल्यू आ गई 2/3। तो रेशियो तो आ गई, K की वैल्यू तो जाननी थी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज K:1 था, यानी 2/3 to 1। और फिर से वही LCM 3 का 3 ही होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबरों को, 2:3। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई थिंक ये वेरी इजी क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 4th क्वेश्चन।
using section formula show that the points a 2 minus 3 4, b minus 1 2 1 and c 0 1 by 3 2 are collinear। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी कोलिनियर साबित किया था। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सीखेंगे कि किस तरह से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर साबित किया जाता है। तो सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो गिवन 3 पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले गिवन a 2 minus 3 4, b minus 1 2 1 and c 0 1 by 3 2। तो अब हम ऐसा मान लेंगे कि मान लो a, b और c एक पॉइंट पर हैं चाहे नहीं है। देखो हम इस तरह मानेंगे a और c 2 minus 3 4 और 0 1 by 3 2, इनके जॉइन को एक पॉइंट है जो k is to 1 की रेशियो में बांट रहा है, मान लेंगे हम। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम ये मान लें तो क्या बात ट्रू बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि देखो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, ये हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स पे ही चलता है। एक ही लाइन पर होते हैं 3 पॉइंट, तभी हम कहते हैं कि बीच वाला पॉइंट बाकी 2 को डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम P कह देते हैं। मान लो हम P कह के चलते हैं कि लेट P डिवाइड्स join of A and B in the ratio k is to 1 as shown, जैसा कि दिखाया गया है उस तरह से मान लो ये कर रहा है डिवाइड। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूले से मैं कैलकुलेट करूंगा तो k उधर मल्टीप्लाई होगा 0 और 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 रह गया अपॉन ऑब्वियसली k प्लस 1 कॉमा। अब k इधर होगा इधर मल्टीप्लाई k अपॉन 3, 1 होगा इधर माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा, फिर k होगा इधर मल्टीप्लाई 2k और 1 होगा इधर मल्टीप्लाई प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब मान लो ये P पॉइंट जो है वो B है, मान लो, तो ये 2 अपॉन k प्लस 1 किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर ही आएगा ना। तो अब हम कहेंगे, हम कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि क्या P और B सेम पॉइंट पर हो सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। तो अब हम कहेंगे कि फॉर कोइंसिडेंस ऑफ P एंड B, यानी P और B कोइंसिडेंट पॉइंट यानी एक ही पॉइंट पर हैं। फॉर कोइंसिडेंस ऑफ P एंड B पुट, क्या पुट किया हमने? 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो x कोऑर्डिनेट है P का वो B के x कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 2 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये इस तरफ जाके 3 हो जाएगा तो माइनस इधर आ जाएगा तो -3। k की वैल्यू देखो -3 पुट करोगे तो माइनस k माइनस 1 2 के बराबर आएगा। k की वैल्यू -3 आ गई। अब अगर इसी k की वैल्यू के लिए ये और ये दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 2 और 1 बन जाते हैं तो फिर P और B कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो हम एग्जामिन कर रहे हैं। पुट k इज इक्वल टू -3 इन y एंड z कोऑर्डिनेट्स ऑफ P।
P पॉइंट के y और z कोऑर्डिनेट्स में k को -3 पुट करके देखो जरा, तो k अपॉन 3 -3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, -3 अपॉन 3 हो जाएगा ना, -3 अपॉन 3 -3 अपॉन k+1, सॉरी -3 यहां भी तो पुट करना है हमने। अब ये क्या बन गया, ये तो कैंसिल हो गया, -1 -3 अपॉन -2, यानी कि -4 अपॉन -2, तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 बन गया। देखो 2 बन गया, तो ये एक्चुअली P का y कोऑर्डिनेट था जो कि B का y कोऑर्डिनेट बन गया उस k की वैल्यू के लिए, k की वैल्यू -3 के लिए। चलो आगे और देखते हैं। अब हम z कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे, 2k+4 अपॉन k+1 इज इक्वल टू, देखो -3 पुट किया तो -6 + 4 अपॉन -3 + 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो देखो B का कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट 1 और ये भी 1, कैसे, अगर हम k को -3 पुट करें। तो अब हम कहेंगे कि क्लियरली फॉर k इज इक्वल टू -3 P becomes B के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -1, 2, 1, यानी कि B पॉइंट जो है वो A और C को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, और वो भी कौन सी रेशो में, -3:1 की रेशो में, विच इंप्लाइज B डिवाइड्स AC इन रेशो k:1 है तो 3:1, अब माइनस है तो इसका मतलब एक्सटर्नली, हेंस A, B एंड C आर कोलिनियर। ये साबित हो गया। अगर सेक्शन फॉर्मूला होल्ड कर रहा है 3 पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें पता लग गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which trisect the line segment joining the points P 4, 2, -6 and Q 10, -16, 6। ट्राइसेक्ट एक होता है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट होता है 2 बराबर हिस्सों में बांटना, ट्राइसेक्ट होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो जिस तरह बाइसेक्ट 1 पॉइंट करता है, ट्राइसेक्ट 2 पॉइंट करेंगे ऑब्वियसली। तो हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन P 4, 2, -6 एंड Q 10, -16, 6। अब हम डायग्राम बनाते हैं। देखो ये P है, ये Q है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 1 पॉइंट यहां होना चाहिए तकरीबन और 1 पॉइंट यहां होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो देखो 3 बराबर हिस्से हो गए। अब इसको हमने कह दिया A और इसको कह दिया B। अब P है हमारे पास 4, 2, -6 और Q है 10, -16, 6। अब अगर ये PA, AB और BQ तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो A पॉइंट जो है, अगर हम B को ना देखें, B को इस वक्त तुम मत देखो बस, तो A पॉइंट जो है वो PQ को 1:2 की रेशियो में बांट रहा है। देखो ये जितनी है 1 और ये 1 + 1, ये ट्वाइस हो गई, तो हम लिख सकते हैं 1:2। जो A है वो PQ को 1:2 की रेशियो में बांट रहा है। तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहना है लेट
A and B trisect PQ as shown, then A divides PQ in the ratio 1:2। मैंने गलती से 2:1 लिखा, 1:2। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट देखो, इधर वाली रेशो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो +8 अपॉन 1 + 2, कॉमा, फिर y के लिए 1 को -16 से मल्टीप्लाई करो, -16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो +4 अपॉन 1 + 2, कॉमा, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो और 2 को -6 से, तो -12 अपॉन 1 + 2। तो ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, देखो 18/3, 6, ये 18 है, ये 3 है, ये बन जाएगा -12/3, -12/3 कितना, -4, कॉमा, ये बन जाएगा -6/3, तो -6/3 -2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ट्राइसेक्शन के लिए हमारे को ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे जो कि हमें मिल गए। अब हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो या तो तुम इसको 2:1 की रेशो बनाकर, क्योंकि ये ट्वाइस है इससे, इस लेंथ से BQ और PB, ए को मत देखो, तो 2:1 की रेशो है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि अब तुम्हारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तो बी जो है वो ए और क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब मैं कहूंगा कि नाउ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए और क्यू का बी जो है वो मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, विच इंप्लाइज बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। देखो यहां पर हेल्प के लिए क्या करो, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 6 -4, -2, तो 6 + 10 अपॉन 2, x1 + x2 2 होता है, फिर y1 + y2 2, यानी -4 -16 अपॉन 2, कॉमा, -2 + 6 अपॉन 2, दैट इज बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 16/2 यानी 8, कॉमा, -20/2 यानी -10, कॉमा, +4/2 यानी 2। तो हमारे पास ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे। हेंस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 -4 -2 एंड बी 8, -10, 2 ट्राइसेक्ट PQ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो फिर वही मेरा रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट सेक्शन में जाके 1:5 के रेटिंग स्केल पर इस वीडियो की रेटिंग जरूर देना। 5 अगर सब कुछ समझ में आया और 1 अगर कुछ भी समझ नहीं आया। और अगर तुम्हें पसंद आया वो लेक्चर तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर किस लिए? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, ये मेरा मोटो ही है, इसी मोटो पर मैं काम कर रहा हूं। तो शेयर करने पर ही क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचेगी। और अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो, ट्यूशन में अपना टाइम और अपने पेरेंट्स का मुश्किल से कमाया पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते,
तो तुमको क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का वो लाल बटन दबाओगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में तुम्हें दिखेगा कि 10th, 11th और 12th इन तीनों क्लासेस की चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी है, चैप्टर वाइज अलग अलग, बाय नेम, चैप्टर के नेम के हिसाब से। तो तुम अपना कोई भी चैप्टर फॉलो कर सकते हो। मैंने सारा सिलेबस करवाया है, तो तुम इसको फॉलो करके जस्ट सब्सक्राइब करना है तुमने, फिर इसको फॉलो करो और ट्यूशन के बोझ से मुक्ति पाओ। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाके स्केल 1 to 5 स्केल पर रेटिंग देना मत भूलना, और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर देना। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।